पुत्र का प्रेम पिता को, सोचो जिनके पुत्र हैं उनको आप देखो कितना प्रेम होता है बच्चे से अपने। तो इलाज कराने लगा, नहीं ठीक हुआ तो इनको बुलाया, दुआ बबूर जो करते हैं, जिनको तांत्रिक ओझा सोखा कहते हैं, उनको बुलाया। अब वो जब आया तो अपना कर्तव्य दिखाया, और कर्तव्य दिखाने से कुछ यानी जैसे लगा कि लाभ हो रहा हो। कैसे पता चला? क्योंकि वो बच्चा हंस पड़ा, वो जो बीमार था, तो वो खुश हो गया, बाप भी खुश हो गया और तांत्रिक भी खुश हो गया। कहा मेरे युक्ति करने से, मेरे कर्तव्य करने से देखो ये बच्चा हंसने लग गया जो बीमार था। तो उसने कहा देखो आज तो इतने कर्तव्य हम जो किए हैं यही काफ़ी है। देखो ये जहाँ इसका चेहरा मुरझा रहा था, देखो खुशी चेहरे पर आ गई, फायदा तो हुआ है। दोबारा जब करूँगा तो तेरे को ठीक हो जाएगा। तो जब जाने लगा तो 2.5 रुपया, उस समय सस्ते का ज़माना था, यानी समझो कि उसके जेब में पड़ा हुआ था, और आप ये समझो कि बाप ने दे दिया तांत्रिक को 2.5 रुपया, और वो यानी समझो कि लड़का एक तरह से आंख बंद करने लग गया। तब बाप रोया, बाप चिल्लाया लड़के के मुंह में। तो लड़के ने कहा देखो पिताजी आप रो मत। फिर नहीं रोना बंद किया। कहा क्यों रोते हो? इसलिए रोते हो ना कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए रोते हो? बोले कि इसीलिए रो रहे हैं कि इतना तुमको तुम्हारा पाला पोसा, तुमको बड़ा किया, और अब तुम साथ छोड़ करके जा रहे हो मेरा, इसलिए रो रहा हूँ। बच्चों की परवरिश लोग क्यों करते हैं? कि बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेगा। आध्यात्मिक लोग हैं वो भी बच्चे की परवरिश करते हैं, इसीलिए कि यह आध्यात्म में अगर आगे बढ़ गया, इसको जानकारी अगर ज़्यादा हो गई, इसकी आत्मा अगर ऊपर जाने लग गई, तो इसके शरीर के अंदर शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। और ताकत जब उस जीवात्मा के शरीर के अंदर आती है तो वो कहाँ से निकलती है? हाथ से निकलती है, आँख से निकलती है, वाणी से निकलती है। तो जो साधक होते हैं अपने बच्चे को साधक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसीलिए कि मान लो मुझको काल ने सताना शुरू कर दिया, काल के घेरे में हम आना शुरू हो गए, तो बच्चा कहीं हाथ ही फेर देगा, तो कहीं नज़र से नज़र ही मिला देगा। जो हमसे कोई कर्म जान में अनजान में बन गए यानी आँखों से, तो आँखों की तरफ हमारे देख करके उन कर्मों को जला देगा। इसीलिए तो आध्यात्मिक बच्चों को लोग बनाते थे, भजन इसीलिए सिखाते थे। तो उसने कहा कि भाई इसीलिए मैंने तुमको पाला पोसा था कि तुम हमारे मददगार बनोगे, लेकिन तुम जवानी में ही जा रहे हो, मर रहे हो। तब उसने कहा मर नहीं रहा हूँ पिताजी, अब मैं जीने जा रहा हूँ। अब मेरा पर्दा जो काल और माया का था हट गया। आखिरी वक्त पर पर्दा हट जाता है। पर्दा जब पड़ा रहता है तो देखो आप यमदूतों को नहीं देख पाते हो। और अब मैं जा रहा हूँ जन्म लेने दूसरे सत्संगी के यहाँ। और अब चूँकि ये 20 साल का जो हमारा सत्संग हमको जो मिला, जो जीवन मिला आपके पास जीने का, उससे जो मेरा संस्कार बना, उसकी वजह से अब मैं जा रहा हूँ दूसरे सत्संगी के यहाँ जन्म लेने। और जैसे हो संभालूंगा तैसे मुझको गुरु मिल जाएंगे, और फिर मैं भजन करूँगा, और फिर मैं निकल जाऊँगा। फिर मैं अब निकल जाऊँगा। अब मुझको अन्य दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो जड़ता रही, यह समझो कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। एक जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा, जन्मने और मरने की पीड़ा अब पिताजी मुझको देखो बर्दाश्त करनी पड़ेगी।